ना जाने कितने घर इस गलती और इस नादानी की वजह से बर्बाद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। आजकल की औरतें जो गलती कर रही है ना, इसकी वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। वो गलती, वो लापरवाही ये है कि बहुत सारी औरतें रात में बर्तन को साफ करके रखना चाहिए या रात में बर्तन नहीं धोना चाहिए, इसके बारे में जानती ही नहीं है। आज मैं आपके सामने इस बारे में हदीस पाक में क्या जिक्र आया है, बुजुर्गान दीन ने इसके बारे में क्या कुछ कहा है, और साथ ही साथ साइंसदानों ने इसके बारे में क्या रिसर्च किया है, वो डिटेल आज आपके सामने पेश करने वाला हूं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चूंकि ये बहुत बहुत अहम वीडियो है। आजकल की औरतें बहुत गलती, बर्तन को मांजने के हवाले से, बर्तन को रात में साफ करने के हवाले से बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां गलती कर रही है। देखें दोस्तों, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिर चुकी हूँ। मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है, मैं क्या करूँ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ औरत, तुम रात में जूठे बर्तन को साफ करके सोती है या जूठे बर्तन को रात में ऐसे ही छोड़ देती है और सुबह साफ करती है? तो उस औरत ने जवाब दिया, ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं रात में जूठे बर्तन को ऐसे ही छोड़ देती हूँ और सुबह सवेरे उठने के बाद उस जूठे बर्तन को साफ़ करती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे घर में जो परेशानियाँ आ रही है ना, तुम जो दिन ब दिन परेशानियों में घिरती चली जा रही हो, तुम्हारे घर में परेशानी, मोहताजी, गरीबी आ रही है ना, वो इसी गलती, इसी लापरवाही की वजह से तुम्हारे घर में परेशानी आ रही है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान के ज़रिए से हमें पता चला कि रात में जूठे बर्तन को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि रात में ही धुल लेना चाहिए, रात में ही उसकी सफाई हो जानी चाहिए। सुबह रात का बर्तन नहीं धुलना चाहिए, ठीक है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है, वो भी आप सुने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम रात में सो तो अपने घर के चिराग बंद कर लो और बर्तन को ऐसे ही ना छोड़ो, बल्कि बर्तन को ढांक कर सोया करो, यानी उंडेल कर सोया करो। बर्तन अगर खुला रहेगा तो ऐसी कैफियत में उस पर बला, मुसीबत नाजिल हो सकती है। तो इस वजह से हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम रात में सोवो तो अपने चिराग, अपने घर की लाइट बंद कर लो और साथ ही साथ बर्तन को ढांक करके सोवो या उंडेल करके सो जाओ, ठीक है। अब एक और हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तमाम रातों में एक रात ऐसी भी आती है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया से ज़मीन पर बलाएं नाजिल करता है, जिसमें मुसीबतें नाजिल होती है और उम्मीद है कि अगर बर्तन ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो ऐसी कैफियत में वो बला, वो मुसीबत उसी बर्तन में आकर नाजिल हो जाए। इस वजह से हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बर्तन को ढक कर सोया करो या उंडेल करके सोया करो, ठीक है। बर्तन खुले ना छोड़ो, बल्कि कुछ बर्तन पे ढक दो या फिर उसको वो बर्तन अगर खाली है तो उसको इस तौर पर उंडेल दो, ठीक है। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के फ़रमान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़रमान के ज़रिए से हमें पता चला कि ये बर्तन का जो मामला है वो बहुत अहम है। रात में बर्तन को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, रात में ही साफ़ करना चाहिए रात का बर्तन, और बर्तन को कभी भी, खाली बर्तन को ऐसे ही खुला ना छोड़ें, बल्कि उसमें कुछ ढाक दें, ये ढकने वाली चीज़ नहीं तो उसको उंडेल करके रखें, ठीक है। ये हो गया दोस्तों इस्लामी नज़रिए के हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुसीबत नाजिल होती है, ठीक है। अब साइंसदानों ने इसके बारे में क्या कहा है, बड़े बड़े रिसर्च ने जब रिसर्च किया तो इसमें क्या पाया है वो आप सुने। देखें दोस्तों, आज के ज़माने का जो किचन है वो आपसे मख्फी नहीं है, बिल्कुल खुला है कि कहीं से कुछ हवा के तौर पर छोड़ा गया है, कुछ और के लिए छोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर किचन में या कहीं पर भी
है ना, बर्तन को अगर ऐसे ही हम जूठे छोड़ दें या बर्तन को बिल्कुल ढक करके ना रखें तो ऐसी कैफियत में उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े उस बर्तन को चाटेंगे या उस बर्तन में जो है गिरेंगे। और जाहिर सी बात है बहुत सारे कीड़े मकोड़े के जो जहर होते हैं, मरने वाले जहर नहीं, सिर्फ जहर मरने वाला जहर नहीं होता है, कुछ जहर ऐसा होता है कि इंसान को बीमार कर देता है ना। तो अपने कीड़े मकोड़े के जो जहरीली चीज़ें होती है जो अंदर वाली, वो बर्तन में लग जाती है। और कुछ जरासीम और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बर्तन को अगर सही तौर पर साफ़ भी किया जाए तो वो जो गंदगी है, वो जो बीमारी वाली चीज़ है वो साफ़ नहीं होती है ना। वो खुर्दबीन से भी आप नहीं देख सकते हैं, है ना, जूम जो मशीन होती है उससे भी आप नहीं देख सकते हैं। तो इससे हमें पता चला कि बर्तन को जो है रात में ही धुलना, है ना, या फिर बर्तन को ढक करके रखना या बर्तन को बिल्कुल उंडेल करके रखना, ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की औरतें क्या करती है, बिल्कुल खाती है रात में, उसके बाद क्या करती है, बिस्तर को पकड़ लेती है। बिस्तर पकड़ना है ना, आप थोड़ा जल्दी खाना बनाएं, है ना, और जो बर्तन है वो रात को ही साफ़ कर लें। और अगर साफ़ नहीं कर सकती हैं आप रात में तो क्या करें, आप सही तौर पर उसको ढक दें। इस तौर पर ढकें, किसी प्लास्टिक के ज़रिए से या किसी बर्तन ही से आप ढक दें, इस तौर पर ढकें कि जो जहाँ पे खाना वगैरह रखा जाता है उस हिस्से में कोई जो है वो कीड़े मकोड़े दाखिल ना हो पाए। लेकिन सफाई और सुथराई का तकाजा ये है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया अत्तहारतु निस्फुल ईमान। सफाई जो है ना, वो सुथराई जो है, पाकीज़गी, वो ईमान का आधा हिस्सा है। ठीक है, तो बेहतर तो यही है कि आप रात में ही साफ़ करें, लेकिन ठंड का मौसम है, अगर नहीं साफ़ करना चाहते हैं तो आप क्या करें, सुबह साफ़ करें, लेकिन रात में मुकम्मल तौर पर ढक करके रखें। ठीक है, इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। अपने बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने घर की ज़िम्मेदार औरतों को इस पैगाम को ज़रूर बताएं ताकि वो भी इन बातों का ख्याल रख सके और घर बर्बाद होने से बच जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।